नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एआई के एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली अवतार के बारे में और ये भी समझेंगे कि दुनिया भर में इसे लेकर एक रूल बुक यानी नियम पुस्तिका बनाने की बात आखिर चल क्यों रही है। जरा सोच कर देखिए, कैसा हो अगर आपका एआई असिस्टेंट आपके बस एक कहने पर आपके लिए यूपीआई पेमेंट कर दे या दोस्तों को पैसे भेज दे। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये हकीकत बनने ही वाला है। और हमारी आज की चर्चा यहीं से शुरू होती है। देखिए, इसे कहते हैं एजेंटिक एआई। ये कोई मामूली चैटबॉट नहीं है जो सिर्फ सवालों के जवाब दे। नहीं, ये एआई आपकी तरफ से असल दुनिया में काम कर सकता है, फैसले ले सकता है और एक्शन भी ले सकता है। मतलब ये सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं, बल्कि आपका एक एजेंट है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई का ये नया अवतार उस एआई से कितना अलग है जिसे हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और सुनिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। सोचिए, आपका एआई एजेंट आपका कैलेंडर देखकर फ्लाइट्स बुक कर रहा है, आपके खर्चे मैनेज कर रहा है, या फिर सबसे मुश्किल काम आईआरसीटी पर तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ जानकारी देने से काम कर देने तक का एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली हो जाती है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें इसके लिए कुछ नियमों की जरूरत है, और अगर है तो क्यों। देखिए, इसे ऐसे समझिए। जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो आईएसआई या एफएसएसएआई का निशान देखते हैं, है ना? ये निशान भरोसे की पहचान है कि ये चीज़ सुरक्षित है और अच्छी क्वालिटी की है। एआई के लिए भी हमें ठीक ऐसे ही भरोसे वाले नियमों की ज़रूरत है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा। बिना नियमों के एआई का मतलब है कन्फ्यूजन, रिस्क और भेदभाव का खतरा। लेकिन नियमों के साथ हमें मिलती है सुरक्षा, भरोसा और निष्पक्षता। ये नियम इस टेक्नोलॉजी को हम सबके लिए बेहतर और सुरक्षित बनाते हैं। इन्हें ही हम एआई स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आप इसे एआई की नियम पुस्तिका समझ सकते हैं। ये वो साझा नियम हैं जिन पर दुनिया भर के एक्सपर्ट सहमत होते हैं, ताकि एआई बनाने वाली हर कंपनी सुरक्षा और क्वालिटी का एक बेसिक लेवल तो फॉलो करे ही करे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नियम पुस्तिका लिखेगा कौन? सरकारें या फिर वो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो ये एआई बना रही हैं? यहाँ पर ना दो रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है सरकार के बनाए नियम, जो आमतौर पर काफी सुरक्षित और सबके भले के लिए होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो सकती है। दूसरी तरफ कंपनियां खुद नियम बना सकती हैं, जो कि बहुत तेजी से होता है और इनोवेशन के लिए अच्छा है, पर डर ये रहता है कि वो सुरक्षा से ज्यादा अपने मुनाफे को अहमियत दे सकती हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये नियम सिर्फ किताबों में लिखे कानून जैसे नहीं हो सकते। इन्हें प्रैक्टिकल और यूजफुल होना चाहिए, ताकि डेवलपर्स असल में इनका इस्तेमाल कर सकें। मतलब सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि एआई को निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि ये बताना जरूरी है कि निष्पक्षता को मापा कैसे जाए और लागू कैसे किया जाए। अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं, क्या एक ही नियम पुस्तिका पूरी दुनिया पर लागू की जा सकती है, या भारत जैसे देश को अपने अलग नियमों की जरूरत है? जाहिर सी बात है, नहीं। जो नियम अमेरिका या यूरोप की समाज को देखकर बनाए गए हैं, वो भला भारत की जरूरतों और चुनौतियों पर कैसे खरे उतरेंगे? हमारी जरूरतें, हमारा समाज, सब कुछ बहुत अलग है। हमें भारत को ऐसे एआई नियमों की जरूरत है जो हमारी 22 से ज्यादा भाषाओं को समझें। ऐसे नियम जो हमारे छोटे स्टार्टअप्स और बिजनेस पर बोझ ना बने। ऐसे नियम जो हमारे समाज के हिसाब से निष्पक्षता को परखें। और सबसे जरूरी, इन नियमों को बनाने में हमारे अपने भारतीय एक्सपर्ट्स की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। और पता है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। ग्लोबल साउथ के कई देशों में यही चुनौती है। एक सर्वे से पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में 3 में से 2 लोगों को ये तक नहीं पता कि एआई होता क्या है। सोचिए, ऐसे में लोगों में जागरूकता फैलाना और उन्हें इस बातचीत में शामिल करना कितना जरूरी हो जाता है। तो घूम फिर कर सारी बात एक ही चीज पर आकर रुकती है, भरोसा। हम एजेंटिक एआई का ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा कर सके? चलिए एक असली खतरे को समझते हैं। सोचिए, एक स्कैमर आपको कोई अर्जेंट सा दिखने वाला मैसेज भेजता है। आपका एआई एजेंट, जो आपकी मदद करने के लिए आपके मैसेज पढ़ सकता है, वो उस झांसे में आ जाता है और आपकी पर्सनल जानकारी या पैसे उस स्कैमर को भेज देता है। ये एक नया और सच कहूं तो काफी डरावना खतरा है।
और इसीलिए इन नए खतरों को आम होने से पहले ही रोकने के लिए और लोगों का भरोसा बनाने के लिए इस नियम पुस्तिका की सख्त ज़रूरत है। ये नियम ही वो सेफ्टी गार्ड हैं जो हमें इस नई टेक्नोलॉजी के रास्ते पर सुरक्षित रखेंगे। अच्छा, ये सब किसी के लिए भी क्यों ज़रूरी है? अगर कोई स्टूडेंट है तो एआई सेफ्टी और गवर्नेंस में करियर के नए रास्ते खुल रहे हैं। अगर कोई नौकरी पेशा है तो ये नियम तय करेंगे कि एआई असिस्टेंट के साथ काम करना सुरक्षित हो। और बिजनेस के लिए ये सबको इनोवेशन के लिए एक बराबर का मौका देगा। और शायद सबसे अच्छी बात ये है कि ये नियम बनाने का काम बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता, ये समाज की सहमति से होता है। भारत में भी स्टैंडर्ड्स बनाने वाली कमेटियां हैं। अगर किसी को लगता है कि उसकी या उसके समुदाय की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, तो वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि एआई की इस नए और रोमांचक खेल में जहां नियम अभी लिखे जा रहे हैं, हम सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या फिर एक खिलाड़ी के तौर पर अपनी भूमिका भी निभाएंगे? सोचने वाली बात है ना?